काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्र तथैव च गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसका अर्थ है कि हमारे जो विद्यार्थी होते हैं उसके 5 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है कि उसका जो ध्यान होना चाहिए ना वो एकदम बगुले के जैसा होना चाहिए, है ना। बगुले का जैसा यानी कि उसका जो वो एकाग्र रहता है, उसकी जो वो पानी में जब वो शिकार की तलाश में रहता है तो ध्यान सिर्फ उसका उसी तरह रहता है। फिर कहते हैं कि कोए की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए, यानी कि हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। फिर ऐसा कहते हैं कि आपकी जो नींद होनी चाहिए ना वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए, यानी कि हम जब कुत्ते के पास से गुजरते हैं तो कुत्ते की जो नींद होती है वो जल्द ही खुल जाती है। फिर ऐसा कहते हैं कि जो विद्यार्थी होता है उसे थोड़ा कम खाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो आलसी न बने। फिर ऐसा कहते हैं पांचवें लक्षण में कि विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए, यानी कि जब उसको पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना पड़े तो उसे हिचकिचाना नहीं पड़े, है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह परमार और ब्रह्मास्त्र क्लास की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे हमारी हिंदी भाषा की और हिंदी भाषा में हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि। मैं आपको बता दूं इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें कि हिंदी भाषा में हमने पढ़ा था सबसे पहले वर्णमाला हमने पूरा टॉपिक क्लियर किया। फिर हम उसके बाद आए थे कहां पर संधि में हमने ऑलरेडी हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। उसमें हमने पहले तो संधि की परिभाषाएं, संधि के नियम पढ़े थे, है ना। संधि की कुछ शर्तें पढ़ी थी। उसके बाद हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे और दीर्घ स्वर संधि में हमने अपना पहला नियम पढ़ा था जो था अ या आ के बाद, क्या आ जाए आपका, अ या आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। ये नियम हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। आज हम इसी दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे, है ना। दूसरा नियम क्या कहता है आपका कि ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद वापस क्या आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई, है ना। अब चाहे किसी से भी आपस में मिले आपका होगा क्या ही, बड़ी ई होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, चाहे छोटी ई इस छोटी ई से मिले तो भी आपका बड़ी होगा, चाहे आपका ये बड़ी ई इस बड़ी ई से मिले तो भी आपका क्या होगा, बड़ी ई होगा। चाहे ये बड़ी ई इस छोटी ई से मिले तो भी आपकी क्या होगी, बड़ी ई। चाहे ये बड़ी ई छोटी बड़ी ई से मिले तो भी आपका क्या होगा, बड़ी होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब दोनों एक समान प्रजाति के जब स्वर आ जाए तो अपने आप में क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। मैंने आपको परिभाषा में बता दिया था कि 2 लघु स्वरों एवं 2 दीर्घ स्वरों के मिलने पर दोनों स्वर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। कुल मिलाकर हम इनको सजातीय स्वर भी कह सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे अपने नियम की बात करते हैं। तो तीसरा नियम कहता है ऊ, छोटा ऊ के बाद या छोटा बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद वापिस आपका क्या आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, है ना। इसमें भी वो वाला ही कहानी आपकी कि या छोटा ऊ चाहे छोटे ऊ से मिले चाहे छोटा ऊ बड़े ऊ से मिले, होगा क्या आपका, बड़ा ऊ, है ना। चाहे आपका ये छोटा ऊ चाहे ये बड़ा ऊ आपका छोटे ऊ से मिले चाहे ये बड़ा ऊ आपके बड़े ऊ से मिले, होगा क्या आपका, बड़ा ऊ। कुल मिलाकर कहने की बात यह है, मोटे तौर से कहने की बात यह है कि चाहे तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर गिरे, कटना तो किसको है, तरबूज को ही। वो वाला सिस्टम यहाँ पर भी है। ये तो हो गई थी हमारे यहाँ तक की बात। आज हम पढ़ते हैं अपना दूसरा नियम। दूसरा नियम है ई या ई वाला, ठीक है। तो हम अपने दूसरे नियम के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों के प्रयास से हम समझने की कोशिश करेंगे, जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई है उससे हम और भी अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे आपको बताऊं कि अति, हाँ, जैसे कि देखो मैं अगर आपको ये पहला उदाहरण समझाऊं तो इस उदाहरण को हम कैसे समझेंगे कि मैंने आपको बताया था कि संधि हमेशा मध्य में होती है ना। संधि कहां पर होती है, मध्य में होती है। और मध्य में जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान संधि। देखो मैंने आपको बताया था कि मध्य में ई या ई के बाद वापिस क्या आना चाहिए, ई या ई। तो यहां पर देखो जब हम किसी भी व्यंजन को तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, स्वर निकलता है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं।
हम बात कर रहे थे इस ती में क्या मिला हुआ है, इस ती में ई स्वर मिला हुआ है, यानी छोटी ई मिली हुई है। जैसे हमने इसको तोड़ा तो हमने जैसे इस ती में से, है ना, छोटी ई को बाहर निकाला, ये त जो था आपका आधा हो गया। इसके बाद वापिस आपकी क्या आई, बड़ी ई आई, है ना। इसके बाद सॉरी छोटी ई आई, इसके बाद वापिस आपकी क्या आई, छोटी ई आई। और मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि छोटी ई के बाद वापिस आपका क्या आ जाए, छोटी ई आ जाए, तो आपका इसका क्या हो जाता है, बड़ी ई, है ना। क्या हो जाता है आपका, बड़ी ई। अब जैसे हमने इस त में से ई को बाहर निकाला, त आधा हो गया। अब हम इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले तो हमने लिखा अ लिखा, उसके बाद हमने इसको तोड़ा था तो ई बाहर निकल गया और ये त आधा हो गया। तो एक बार के लिए हम इसको आधा ही लिखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, हाँ, एक बार हम इसको आधा लिखते हैं और फिर इन दोनों का जो ई का था ये बड़ी ई बन गई, ठीक है। तो अभी ये बड़ी ई आएगी, ठीक है। इन दोनों को से क्या बना, बड़ी ई बना, इन दोनों से क्या बनी, बड़ी ई बनी। तो अब ये बड़ी यहाँ पर आएगी, हम इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसको ती में बड़ी को जोड़ा त में, तो क्या बन गई, ती, बड़ी ती बन गई, ठीक है। अब ये बचा क्या, त, तो ये त लिख देते हैं। अब मैं आपसे बात करूं कि इस अति का अर्थ क्या होता है, दूर। इस अति का अर्थ क्या होता है आपका, दूर। और इस ईत का अर्थ क्या होता है आपका, है ना। जो बहुत दूर है वो क्या कहलाता है, अतीत कहलाता है, ठीक है। मैं आपको और भी उदाहरण समझाता हूं। जैसे कि एक आपका है अतीत, अति धन ईव, है ना। देखो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था व्यंजन में कुछ ना कुछ स्वर मिला होता है, उसकी वजह से वो उच्चारित होता है। तो इस देखो ती में क्या मिला हुआ है, आपने 12 कड़ी पढ़ी होगी और बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो आप जैसे हम इस त में से स्वर को बाहर निकालेंगे तो कौन सा स्वर आएगा आपका, छोटी ई। अब देखो ये त जो था ये आधा हो गया। ये आधा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से हमने कौन सा स्वर निकाल दिया, कौन सा स्वर निकाला, छोटी ई निकाल दिया। अब इसके बाद वापिस आपकी क्या आई, छोटी आई, है ना, छोटी आई। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि छोटी ई के बाद छोटी ई आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। ये बड़ी ई हो गई आपकी, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, हमारे जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा, लिख दिया, ठीक है। फिर हमने ये ती में से जब छोटी बाहर निकाली तो आधा हो गया था, तो ये एक बार हम आधा लिखते हैं। अब हम बात करें इन ई, इस ई और इस ई को मिलाकर क्या बन गई, बड़ी ई मिल गई। तो इस बड़ी ई जब इस त में मिलेगी तो ये क्या हो जाएगी, ती हो जाएगी। पीछे बच गया आपका व, तो ये हमने लिख दिया व। शब्द बन गया आपका अतीव, यानी दो शब्दों के मिलने से एक नया सार्थक शब्द बन गया है और शब्द बन गया है आपका अतीव। जैसे मैं आपको यहां पर और समझाने का अच्छे से प्रयास करता हूं कि प्रति, है ना, प्रतिधन ईत। देखो ये प्रति शब्द है, प्रति उपसर्ग है और यहाँ पर क्या है, ईत प्रत्यय है। देखो अब हम देखते हैं प्रति, इस ती में क्या मिला हुआ है आपका, छोटी ई मिला हुआ है। अब आपको उम्मीद है आपको समझ में आने लग गया होगा। तो इस ती में हम देखते हैं तो हमें जैसे हमने इस ती में से छोटी ई को बाहर निकाला, ये त क्या हो गया आपका, आधा हो गया। इस ई के बाद वापिस आपकी क्या आ गई, छोटी ई आ गई। और जैसे छोटी और छोटी मिलकर क्या बना आपका, बड़ी ई। अब हम इसको जल्दी जल्दी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे प्र लिखा, प्र के बाद आधा त था, आधा त में क्या मिल गया, बड़ी मिल गई, तो क्या हो गया आपका, ती हो गया। अब पीछे बचा था त, है ना। प्रतीत, प्रतीत किसे कहते हैं, यानी प्रतीत हम उसे कहते हैं जैसे कि हम कहते हैं ना आभास। प्रतीत शब्द का अर्थ होता है आभास। अब हम बात करते हैं जैसे एक और उदाहरण की, प्रति धन ईक, ठीक है साहब। हम बात करते हैं इस ती की। देखो संधि हमेशा मध्य में होती है, मध्य में ही हम देखेंगे कि जो भी हम वापिस संधि विच्छेद करेंगे तो भी आपको नजर एक बार मध्य में दौड़ानी, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कहा, यहाँ पर देखो इस त में क्या मिला हुआ है, छोटी ई मिला हुआ है ना। इस ई के बाद वापिस आपकी क्या आई, छोटी ई आई। यहाँ पर ये त, जैसे हमने त में से ई निकाले तो हलंत हो गया, यानी कि आधा हो गया। हम बात करते हैं छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना, बड़ी ई बना। हमने जैसे इसको जोड़ा तो सबसे पहले हमने लिखा प्र। अब ये आधा त था, इस आधे त में हमने बड़ी ई मिलाई तो आपका क्या हो गया, प्रति, है ना। अब ये पीछे कौन सा बचा आपका, क बचा, तो लिख दिया हमने प्रतीक।
है ना। प्रतीक किसे कहते हैं, कोई चिन्ह होता है, संकेत होता है, उसे हम कहते हैं कि प्रतीक। हाँ, और जैसे कि हम उदाहरण की बात करें, प्रतिधन इक्षित, देखो यहां पर मैंने इस बार थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन क्या कर दिया है कि इधर इतनी देर में आपको छोटी ई का उदाहरण दिखा, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई का हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि इस त में क्या मिला हुआ है, ई मिला हुआ है, छोटी ई, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये त जैसे हमने छोटी बाहर निकाली, त आधा हो गया। अब हम बात करते हैं इस ती के ई के बाद वापिस क्या है आपका, बड़ी आ गया। बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी मिलकर क्या बन गया आपका, बड़ी बड़ी बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनको जोड़ते हैं। अब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो हमने क्या लिख दिया, प्र। इसके बाद ये आधा त था, आधा त में आपकी बड़ी मिल गई, तो क्या बन गया, प्रति, ठीक है, प्रति। अब जो पीछे शीत बच गया था, इसको जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो, शब्द बन गया आपका प्रतीक्षित, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं एक ऐसे ही उदाहरण की तरफ। जैसे मैं लिख दूं यहां पर अभी, है ना, क्या लिख दूं मैं आप यहां पर अभी। देखो अभी का अर्थ क्या होता है, विशेष। अभी का अर्थ क्या होता है यहां पर, विशेष। अभी का अर्थ होता है विशेष। इसके बाद आता है आपका क्या, इष्ट, है ना, इष्ट। अभी यानी विशेष और इष्ट यानी होता है आपका प्रिय। इष्ट यानी आपका क्या होता है, प्रिय। शब्द क्या बनेगा वो हम देखते हैं। देखो इस अभी में आपके क्या मिला हुआ है, छोटी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, छोटी। और यहां पर वापिस आपके क्या आई, छोटी आई। छोटी और छोटी मिलकर क्या बना, बड़ी। अब हम इसको थोड़ा सा जोड़ते हैं। जैसे हमने जोड़ा अ का अ लिखा। अब जैसे हमने ई बाहर निकाली, ये ब हलंत हो गया। अब इस हलंत ब में बड़ी मिली, तो शब्द क्या बना, अभी, ठीक है। अब पीछे जो शब्द इष्ट बना बचा था, ये हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया, तो शब्द बन गया आपका अभीष्ट। अभिष्ट किसे कहते हैं, जो आपको विशेष प्रकार से प्रिय लगता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभिष्ट कहते हैं। अब हम अपने एक और ऐसी उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अब आपको एक और उदाहरण बताता हूं। उदाहरण देखो यहां से ध्यान रखना है। एक तो है आपका हरि, है ना, सॉरी क्षमा चाहूंगा, हरि और हरि, ये दोनों हरि है, लेकिन शब्द अलग अलग बनेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा, इसके पीछे आने वाला शब्द। जैसे कि हम यहां पर जोड़ते हैं, एक तो इच्छा, एक यहां पर हम लिखते हैं ईश। देखो हम यहां पर बात करें तो यहां पर भी आपकी क्या मिली हुई है, छोटी। छोटी और छोटी मिलकर क्या बना, बड़ी बना। अब जैसे हमने यहां पर र में से ई को बाहर निकाला, र आपका क्या हो गया, आधा हो गया। अब इस आधे र में आपकी बड़ी ई मिल जाएगी, तो बड़ी री बन जाएगी। अब हम इसको जोड़ते हैं, ह, इसके बाद आपका क्या बनेगा, री, और पीछे जो बचा था इसको वैसा का वैसे लिख दो, तो शब्द बन जाएगा आपका हरि इच्छा, है ना। हरि की जो इच्छा है उसे हम क्या कहते हैं, हरिच्छा। अब हम बात करते हैं हरि धन ईश। देखो ध्यान से देखना, यहां पर हरि में वापिस वो का वही सीन है जो ऊपर हुआ था, लेकिन फर्क क्या है, ऊपर छोटी ही थी, यहां पर आपकी क्या है, बड़ी है। हम बात करते हैं ह, देखो इस र में क्या मिला, छोटी, और इसके बाद क्या है, बड़ी। छोटी और ई और बड़ी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी, ठीक है। और र आधा हो जाएगा, बड़ी इसमें मिल जाएगी, तो री बड़ी हो जाएगी आपकी। जैसे ये देखो री बड़ी हो गई, पहले री छोटी थी। अब हम बात करते हैं श बचा, इसको श का श लिख दो, हरीश, है ना, हरि का जो स्वामी। हम बात करते हैं अपने एक ऐसे ही उदाहरण की तरफ। जैसे मैं आपको बताऊं फणी। इस फणी का अर्थ क्या होता है आपका, सांप।
इस फणी का अर्थ क्या होता है आपका? सांप, है ना। और ईश, सॉरी इंद्र लिख दो यहां पर आप, इंद्र। इस फणी का अर्थ क्या होता है आपका? इस फणी का अर्थ भी आपका सांप ही होता है ना। इस फणी का अर्थ भी आपका क्या होता है? सांप। अब मैं आपसे बात करूं तो यहां पर मैं आपको बताऊं ईश्वर। यहां पर दोनों शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है। क्या परिवर्तन किया हुआ है? ऊपर मैंने आपको पहले बड़ी लिखाई फिर छोटी, नीचे मैंने आपको पहले बड़ी लिखवाई फिर आपको बड़ी लिखवाई। कुल मिलाकर आपको यह समझना है, जब सजातीय स्वर आ जाए, एक समान प्रवृत्ति के जब स्वर आ जाए, दोनों आपस में मिलते हैं तो बड़े हो जाते हैं, है ना। जैसे भाई भाई आपस में मिल जाते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? एक शक्ति बन जाती है, बड़ी शक्ति बन जाती है। वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस बड़ी इसमें ये बड़ी मिला हुआ है, इसमें आपके छोटी, बड़ी और छोटी मिलकर क्या बना? आपका बड़ी बना, ठीक है। अभी अणा आधा हो गया, इस आधे अण में आपका क्या मिला? बड़ी मिला, तो ये अणी बड़ा हो गया, ठीक है। अब पीछे क्या बचा? इंद्र, फनींद्र। शब्द क्या बना आपका? फनींद्र। हम बात करते हैं फनी यानी सांप और इंद्र यानी राजा। जो सांपों का राजा होता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषनाग। क्या कहते हैं? शेषनाग। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना, इसका अर्थ क्या होगा यहां पर? शेषनाग। हो सकता है ये समास में भी आपको पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे बात करूं, यहां पर भी क्या है? फनी, इसका अर्थ भी क्या होता है? सांप। यहां पर क्या है? ईश्वर। देखो इस अणी में बड़ी ही है और इसके बाद भी बड़ी है, बड़ी और बड़ी मिलकर क्या बना? बड़ी बना। हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने लिखा फ, ठीक है। इस अण में बड़ी को जोड़ देते हैं तो फनी, पीछे जो बचा उसको वैसा का वैसे लिख दो, फनीश्वर। इस फनी का अर्थ होता है सांप और ईश्वर का अर्थ क्या होता है? स्वामी। जो सांपों के स्वामी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शेषनाग। यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस फनींद्र का और इस फनीश्वर का दोनों का अर्थ ही क्या है आपका? शेषनाग। बस शब्द में परिवर्तन है, शेषनाग। हम बात करते हैं अपनी आगे इसी, अच्छा यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया मालिक, क्या था? ये ई वापिस लिख देते हैं ना, फनींद्र। दोनों का अर्थ ही क्या होता है? शेषनाग होता है। जैसे मैं आपसे और बात करूं, प्राप्ति, धन, इच्छा। प्राप्ति, धन, इच्छा। देखो हम बात करते हैं प्राप्ति यानी कि किसी चीज जब कोई हमें मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राप्ति। और इच्छा, है ना, इच्छा तो आप सभी जानते ही हो, मुझे नहीं लगता इसके मेरे को और आपको परिचय कराने की जरूरत है। प्राप्ति, धन, इच्छा, है ना। इसमें आपका क्या मिला हुआ है? छोटी मिला हुआ है। इसमें आपका क्या है? बड़ी। देखो ये छोटी ही है, यहाँ पर आपका क्या है? बड़ी है। छोटी और बड़ी मिलकर, सॉरी यहाँ पर भी छोटी ही है, छोटी और छोटी मिलकर क्या बना? बड़ी बना। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा? प्राप्तिच्छा। शब्द क्या बन गया? प्राप्ति, इच्छा, किसी को प्राप्त करने की इच्छा। हम आगे बात करते हैं अपने एक और ऐसी उदाहरण की, जैसे हम बात करते हैं कवि। जो कविताएं लिखता है, कविताओं की रचना करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कवि कहता है। जो कल्पनाओं में मग्न होकर कविताओं की रचना करता है ना, वो अपनी कल्पनाओं में ही बहुत सारे ख्याल आ जाते उसके अंदर और वो एक अच्छी कविता की रचना करता है, ठीक है। कवि हमेशा अपनी कल्पना किए करता है। हम बात करते हैं कवि, धन, इंद्र, है ना। कवि, धन, इंद्र। देखो इस कवि में आपकी वी में क्या मिला हुआ? छोटी। इसके बाद वापिस छोटी, छोटी और छोटी मिलकर क्या बनेगा? बड़ी। क्या बनेगा? बड़ी। तो अब इस देखो क लिख देते हैं पहले हम, जैसे हमने क लिखा, फिर हमने देखा भाई छोटी और छोटी मिलकर क्या बना? बड़ी। अब ये व था, अब इस व में बड़ी हो गया, पहले ये छोटा भी था, ठीक है। अब इसमें क्या मिल गया? पीछे का जैसा वैसा का वैसे लिख दो, शब्द बन गया आपका कविंद्र। हम बात करते हैं एक ऐसे ही उदाहरण की जो थोड़ा सा मिलता जुलता है, जैसे कि रवि, धन, इंद्र, है ना। रवि, धन, इंद्र। इस व में ई मिला हुआ है और ई के बाद वापिस ई आया, ई और ई मिलकर क्या बना? बड़ी बना।
जैसे कि हम बात करते हैं, ये र लिखा, अब पहले ये वी छोटा था, अब ये वी बड़ा हो गया। क्यों बना? क्योंकि इन दोनों में ई के बाद वापिस ई आया। फिर जो पीछे आपका जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दो। शब्द बन गया आपका रविंद्र। हम बात करते हैं जैसे कवि। हाँ, मैं आपको और बता देता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, गिरी, गिरी धन इंद्र, गिरी धन ईश। देखो गिरिधन इंद्र है ना, गिरी में देखो ई के बाद वापिस क्या है, छोटी के बाद वापिस छोटी है, बड़ी बन गया। अब गिरी, इसमें बड़ी हो जाएगी, छोटी और छोटी मिलकर क्या बना, बड़ी। तो गिरिंद्र, गिरिंद्र किसे कहते हैं हम? हिमालय को कहते हैं, है ना। गिर यानी पहाड़, इंद्र यानी राजा। पहाड़ों के राजा, पर्वतमालाओं के राजाओं को हम क्या कहते हैं? हिमालय। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हिमालय की तरफ। इस नीचे वाले शब्द का अर्थ भी हिमालय होगा आपका। कोष्टक में लिख दो। हो सकता है ये आपके समास में भी पूछ लिया जाए। देखो यहाँ पर गिरी धनिश है ना, छोटी ई के बाद वापिस बड़ी आई तो क्या बनेगा, बड़ी। अब हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा, गी लिखा, फिर इसके बाद र आधा हो गया क्योंकि इसमें से छोटी निकल गई, है ना। अब इस आधे र में दोनों मिलकर के अपनी बड़ी, तो बड़ी हो जाएगी, ये री बड़ी हो गई। और ये पीछे जैसा श था वैसा का वैसे लिख दिया गिरीश। गिरीश का अर्थ भी क्या होता है? हिमालय होता है। हम बात करते हैं यहां पर, जैसे कि यहां पर हम बात करें तो नारी, नारी धन ईश्वर, ठीक है। इस र में क्या मिला, बड़ी, इसके बाद वापस आपकी क्या आई, बड़ी आई, है ना। बड़ी और ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना, बड़ी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ना, इसके बाद र आधा हो गया था, इस आधे र में आपकी बड़ी मिली, तो ये जो री था ये बड़ा हो गया। फिर हम बात करते पीछे जो बचा उसको वैसा का वैसे ही लिख दो। तो श्वर बचा तो इसको श्वर का श्वर लिख दो। शब्द बन गया आपका नारीश्वर। नारी का जो स्वर होता है उसे हम कहते हैं नारीश्वर। जैसे मैं आपको यहां पर एक और बताऊं, नदी, शब्द क्या है, नदी, है ना। इसके बाद वापिस आपका क्या आया, ईश्वर। अब बड़ी और बड़ी मिलकर क्या बना, बड़ी। बड़ी ई और बड़ी ए मिलकर क्या बना, बड़ी। फिर हम बात करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो न, है ना, न। इस न के बाद वापिस क्या आएगा, द आया, लेकिन द तो क्या था, आधा था। इस आधे द में क्या मिला, बड़ी। तो शब्द बन गया नदी श्वर। शब्द क्या बना, नदीश्वर, है ना। शब्द क्या बना आपका, नदीश्वर। हम बात करते हैं अपने एक और इसी उदाहरण की तरफ, लेकिन ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर जगह कम होने के कारण एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, मुझे उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपको बताऊं कि महती शब्द क्या है, महती। महती का अर्थ होता है बड़ा या बड़ी कह सकते हैं हम, महती बड़ी। इसके बाद हम बात करें महती बड़ी और इच्छा, है ना, इच्छा। देखो महती यानी बड़ी और इच्छा यानी इच्छा, तो बनेगा आपका महती इच्छा। हमारी बड़ी इच्छा होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, महती इच्छा। मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको और बताऊं तो यहां पर लिखो रजनी, सची, यति, श्री।
देखो रजनी के बाद ईश आया। रजनी किसे कहते हैं? रात्रि को। ईश किसे कहते हैं? स्वामी को। जो रात्रि का स्वामी होता है उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा। क्या कहते हैं? चंद्रमा। मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर नी में क्या मिला हुआ है? बड़ी। वापिस बड़ी के बाद वापिस आपकी क्या आई? बड़ी। बड़ी और ई और बड़ी मिलकर क्या बना? बड़ी। देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे रज, इसको जब जोड़ेंगे, फिर ये ना आधा हो गया था क्योंकि इसमें से बड़ी निकल गई थी, है ना, व्यंजन में से स्वर निकल गया था। हम बात करते हैं इस आधे नाम में क्या मिला आपका? बड़ी। तो जैसे ये इसमें बड़ी मिला तो ये नी पूरा हो गया, फिर पीछे क्या बचा? श। तो शब्द बन गया रजनीश। रजनीश किसे कहते हैं हम? चंद्रमा को कहते हैं। किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, जो रात्रि का स्वामी होता है। हम बात करते हैं सची। सची कौन है? इंद्र की जो पत्नी है उसे हम क्या कहते हैं? सची कहते हैं। इंद्र की पत्नी को, इंद्र की पत्नी को ही हम क्या कहते हैं? सची। सची धन इंद्र, है ना, सची धन इंद्र। शब्द बन जाएगा आपका सचिंद्र। सचिंद्र यहां पर बताता हूं मैं। सबसे पहले हमने स लिखा, देखो बड़ी के बाद वापिस आपकी छोटी, बड़ी के बाद वापिस आपकी छोटी, दोनों मिलकर क्या बनेगी? बड़ी। मैं आपसे बात करूं श, अब च आधा हो गया था और इसमें च आधे च में क्या मिल गया? आपकी बड़ी। तो शब्द बन गया सची। अब पीछे जो न बचा था ये वापिस जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो, शब्द बन गया आपका सचिंद्र। मैं आपसे बात करूं यति, है ना, यति। यति धन इंद्र। इस यति का अर्थ होता है साधु सन्यासी। मैं आपसे बात करूं यतीन्द्र, देखो शब्द बनेगा आपका य, फिर इस बड़ी के बाद छोटी आई, है ना, तो आपका क्या बन गया? बड़ी। अब मैं आपसे बात करूं, जैसे ही आपका ई बाहर निकला तो आधा हो गया, इस आधे तो में आपकी क्या मिल गई? बड़ी। तो जैसे हमने इसमें बड़ी जोड़ा तो ये ती बड़ी हो गई। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पीछे जो बचा है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, शब्द बन गया आपका यतीन्द्र। मैं आपसे बात करता हूं यहां पर मैं आपको एक बार यहां पर लिखवा देता हूं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। श्री धन ईश। ईश यानी स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी कौन है? हम सभी जानते हैं माता लक्ष्मी के जो स्वामी हैं वो विष्णु जी है। कौन है? विष्णु जी। तो हम बात करें श्री धन ईश, लक्ष्मी के स्वामी कौन है? विष्णु। कौन है? विष्णु। तो यहां पर श्रीश, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये विष्णु का क्या हो गया? आपका पर्यायवाची हो गया, है ना, श्री धन ईश, श्रीश। श्रीश। मैं आपसे और उदाहरण की बात करूं तो और उदाहरण में अगर आपको मैं बताऊं तो आपका हो जाएगा जैसे विधन इक्षित। विधन इक्षक लिख दो आप, विधन इक्षक, है ना। इक्षक का अर्थ होता है देखने वाला। क्या होता है? देखने वाला। अब देखो इसमें तो छोटी ही है, छोटी ही के बाद वापिस आपकी क्या है? बड़ी। छोटी और बड़ी मिलकर क्या बना? बड़ी, है ना, और ये वह आधा हो गया। आधे वह में जब बड़ी मिली तो वी बड़ा हो गया। पीछे जो बचा था अक्षक, इसको वैसा का वैसा ही लिख दो, शब्द बन गया आपका विक्षक। जो देखने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? विक्षक। विक्षक को इंग्लिश में हम कहते हैं इन्विलिगेटेशन। ठीक है, हम बात करें इन्विगलेटर। इन्विगलेटर विक्षक। ऐसे एक और उदाहरण है जो काफी प्रचलित भी है, विधन इक्षण। विधन इक्षण। देखो हम बात करते हैं विधन इक्षण की, इसमें भी वही वाला सीन है जो आपको ऊपर था, है ना, फर्क कुछ नहीं है। विधन इक्षण क्या हो जाएगा आपका? विक्षण। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्विगलेटेशन। ये तो हो गया यहां तक की बात। अब हम अपने अगले नियम की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो दूसरा वाला जो नियम था ई वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूं कि महती यानी बड़ी होती है और इच्छा, है ना, जो बड़ी इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? महती इच्छा। इसमें बड़ी और छोटी मिलकर बड़ी बन गया था। हम बात करें रजनी। रजनी यानी रात्रि और ईश यानी स्वामी, है ना, जो रात्रि का स्वामी होता है उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा। शब्द बन जाएगा आपका रजनीश। सची यानी इंद्र की पत्नी और इंद्र यानी राजा सचिंद्र, है ना, इंद्र की पत्नी सचिंद्र। हम बात करते यति। यति यानी जो साधु सन्यासी होते इंद्र, है ना, यतीन्द्र। शब्द क्या बन गया आपका? यतीन्द्र।
श्री किसे कहते हैं हम? माता लक्ष्मी को। और इष्ट किसे कहते हैं? स्वामी को, है ना। जो माता लक्ष्मी स्वामी का जो स्वामी है लक्ष्मी के, उसे हम क्या कहते हैं? श्रीश। मैं कोष्टक में लिख देता हूं विष्णु, विष्णु, ठीक है। श्रीश यानी विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? श्रीश। मैं आपसे बात करूं विधन इक्षक, इक्षक का अर्थ होता है देखने वाला, तो विधन इक्षक, वीक्षक जो देखने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? वीक्षक। विधन इक्षण वीक्षण। जैसे मैं आपको यहाँ पर और बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं, जैसे अधिधन इक्षित, हम ये भी लिख सकते हैं अधिक्षित, है ना। या मैं आपको बताऊं परिधन इक्षक, शब्द क्या बनेगा आपका? परीक्षक, है ना, परीक्षक। और मैं अगर आपको इसमें बात करूं तो एक सबसे अच्छा उदाहरण है ना, जिसकी हम तैयारी करते हैं किसकी? परीक्षा की। तो परिधन इक्षा, परिधन इक्षा शब्द क्या बनेगा आपका? परीक्षा। देखो ई के बाद वापिस बड़ी, है ना, तो शब्द क्या बन गया? परीक्षा। और परीक्षा जो है ना, ये उदाहरण ये आपके पूछा हुआ है। मेरे हिसाब से शायद ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि परीक्षा का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? परिधन इक्षा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उम्मीद है आपने इसका पूर्णतः स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, क्योंकि आधा तो आप ले ही नहीं सकते हो, तो आपको पूर्ण ही लेना पड़ेगा। हम बात करते हैं अपने अगले नियम की। अपना अगला जो नियम है वो कहता है कि ऊ के बाद क्या आ जाए? ऊ, बड़ा ऊ के बाद वापस क्या आ जाए आपका? बड़ा ऊ। मैंने आपको बता दिया था क्लास की शुरुआत में ही कि जब ऊ और ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ हो जाता है। इसके हम उदाहरण की बात करते हैं, है ना। वही उदाहरण है, उदाहरण में कुछ ज्यादा है नहीं है। आपके उदाहरण की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं किसकी? लघु। देखो इस घू में क्या मिला हुआ है? आपकी छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करूं उत्तर। छोटा और छोटा मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। देखो जैसे हम इसमें से, जैसे हमने इसको स्वर व्यंजन में से स्वर निकालेंगे तो ये व्यंजन जो होगा वो तो आधा हो जाएगा। तो इस बार एक बार तो हम इस व्यंजन को आधा लिखते हैं, फिर हम इस ऊ को बाहर निकालते हैं, ये ऊ वापिस आया, है ना। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका? ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो बनेगा ल। इस हलंत गा में हम क्या जोड़ेंगे? बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? लघु तर, है ना, लघुतर। शब्द क्या बन गया आपका? लघुतर बन गया। अब हमारे पास समझने को बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि दीर्घ स्वर संधि में ये वाला सीन ही होने वाला है। जैसे मैं आपको और बताऊं, है ना, कटु धन उक्ति, गुरु धन उपदेश, मैं आपसे बात करूं वधु धन उल्लास, वधु धन उल्लास, है ना, वधु धन उक्ति, बहु धन उद्देश्य। ये बहुउद्देशीय शब्द का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि शब्द शुद्धि में मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है। और एक आपका किसका करना है? आपको वधु का, ठीक है। वधु हमेशा बड़ी होती हैं, तो आप उसके ध्यान ही रखना है। मैं आपसे बात करूं बहुधन उद्देश्य बहुउद्देश्य, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो इस कटु, कटु का अर्थ होता है कड़वा, कटु का अर्थ क्या होता है? कड़वा। और उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन। उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन, है ना। जो कड़वी उक्ति होती है, जो कड़वा कथन होता है ना, कभी कभी हमको कोई कड़वा शब्द बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है ना, लेकिन वो हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। जो कड़वा कथन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कटुक्ति। देखो यहाँ पर क्या है? आपके छोटा ऊ की मात्रा, वापिस आपकी क्या है? छोटा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा क्या बनी? बड़ा ऊ, ठीक है। अब ये ट आपका क्या हो गया? आधा हो गया। अब इस आधे ट में हमने क्या जोड़ा? बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ी, है ना। जैसे हमने जोड़ी कटु, फिर पीछे जो बचा उसको वैसा का वैसा ही लिख दीजिए।
शब्द बन गया आपका क्या, कटुक्ति। हम बात करते हैं गुरु की, है ना। गुरु अभी क्या है, छोटा है। हम बात करते हैं जैसे हमने इसमें उपदेश, देखो यहाँ पर क्या आपका छोटा ऊ की मात्रा, यहाँ पर आप ये आपके क्या है, छोटा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा मिलकर क्या बना, बड़े ऊ की मात्रा। ये बड़े ऊ की मात्रा। अभी ये र आधा है, इस आधे र में हमने क्या जोड़ा, बड़े ऊ की मात्रा। फिर पीछे जो बचा उसको वैसा के वैसे ही लिख दीजिए। शब्द बन गया आपका गुरुपदेश। गुरु के द्वारा जो दिया गया उद्देश्य उसे हम क्या कहते हैं, गुरुपदेश। ठीक है साहब। हम बात करें वधु। वधु का अर्थ होता है बहू, है ना। वधु का अर्थ क्या होता है, बहू। और उल्लास, है ना, उल्लास का अर्थ होता है आनंद। ठीक है। हम बात करते हैं वधुल्लास। तो यहाँ पर आपके क्या, बड़ा ऊ की मात्रा और यहाँ पर आपके क्या है, छोटा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा मिलकर क्या बना, बड़े ऊ की मात्रा बना। ठीक है। अब ये ध क्या हो गया, आधा हो गया। इस आधे ध में बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, ये आ गई वधुल्लास। शब्द क्या बन गया आपका, वधुल्लास। हम बात करते हैं किसकी, वधूधन उक्ति की। यानी कि वधु के द्वारा जो कही गई उक्ति है उसे ही हम क्या कहते हैं, वधुक्ति। ठीक है। वधु, इस देखो इस धू में क्या मिला, बड़े ऊ की मात्रा। वापिस आपकी क्या है, छोटे ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा मिलकर क्या बना, बड़े ऊ की मात्रा। हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने व लिखा, फिर ये ध आधा हो गया था क्योंकि हमने इसमें से मात्रा निकाली थी। अब इसमें बड़े ऊ की मात्रा वापिस जुड़ेगी, तो ये जुड़ा दी हमने। अब पीछे जो ये बचा था इसको जैसा है वैसा के वैसे लिख दो, है ना। इसमें हमारे छेड़खानी करनी नहीं। शब्द क्या बन गया, वधुक्ति। हम बात करते हैं बहु। किसकी बात करते हैं, बहु की। बहु, बहु यानी अनेक। बहु का अर्थ क्या होता है, अनेक। अब यहाँ पर आपको वो वाली बहु नहीं समझनी है। यहाँ पर बहु का अर्थ क्या है, अनेक। और उद्देश्य, उद्देश्य यानी, हाँ उद्देश्य। हम बात करते हैं बहु, इसकी संधि की। देखो इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, वापिस आपके छोटे ऊ की मात्रा आई। छोटे ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा मिलकर क्या बना, बड़े ऊ की मात्रा। तो अब हम इसमें जोड़ते हैं। देखो ये पहले ब का ब लिख दिया। अब इस ह आधा है, इस आधे ह में हमने बड़े ऊ की मात्रा मिला दी। अब पीछे जो बचाना है इसके साथ तो हमें छेड़खानी करनी नहीं है, जैसा है वैसा का वैसे लिख दो। अब देखो पहले तो ये आधा द है, ठीक है। फिर ये देशीय। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बहुउद्देशीय शब्द लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये शब्द शुद्धि में आपका बहुत ही काम आने वाला है। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सरयूर्मी, ये जो शब्द होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं शब्द शुद्धि के हिसाब से। ठीक है। एक बार, हाँ मैं आगे और जगह बची तो मैं आपको आगे लिखवा देता हूं। जैसे कि सिंधु, सिंधु धन उर्मी। देखो उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहरे या लहर कह सकते हैं। वैसे लहरे कहेंगे जितना उचित होगा। सिंधु धन उर्मी। मैं आपसे बात करूं, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। मैं आपसे बात करूं किसकी, लघु धन उर्मी हो गया। सरयू धन उर्मी। सरयू क्या है, एक नदी का नाम है। और आपको पता ही होगा कि जो अवध है वो सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहरे। क्या होता है, लहरे। मैं आपसे बात करूं सु, अच्छा आगे जगह नहीं, क्या कोई बात नहीं। हम बात करते हैं सिंधुर्मी की। देखो सिंधु में धू में ऊ मिला हुआ है, उसके बाद वापिस आपकी बड़ी ऊ की मात्रा आई। छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा मिलकर क्या बनाती है, बड़े ऊ की मात्रा बनाती है। हम इसको जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा, पहले सी का सी लिख दो, है ना, सिंधु का। अब इसमें द आधा है और आधे द में बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी, तो ये धू हो गया, बड़ा धू हो गया। इसमें आप मेरे पीछे जो बचा है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो। इसमें तो हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है, सिंदूर में। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं, आपको और सारे उदाहरण बताऊं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कौन सा, लघु, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। उर्मी का अर्थ लहर होता है, लघु यानी छोटी। यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है सिंधुर्मी। सिंधुर्मी किसे कहते हैं हम,
समुद्र को किसे कहते हैं, समुद्र की जो लहरें होती है ना उसे हम कहते हैं सिंदूरमी। हम बात करते हैं लघुर्मी, लघु यानी छोटा, और छोटी लहरें क्या कहलाती है, लघुर्मी। तो हम जैसे इसको जोड़ेंगे शब्द बनेगा लघुर्मी। जैसे मैं आपको एक और शब्द बताऊं, है ना, एक शब्द और बताता हूं, सरयूर्मी। सरयू नदी का नाम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था, सरयू धन उर्मी। सरयू नदी की जो लहरें होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरयूर्मी। क्या कहते हैं, सरयूर्मी, है ना। अब हम आगे और बात करें, जैसे कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे और उदाहरण बताता हूं। बात करते हैं अपने और उदाहरण की तरफ। उदाहरण की अगर हम बात करें ना, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अनु धन उदित, अनुधन उदित। देखो मैं आपसे बात करूं, इस छोटे ऊ के बाद वापिस छोटे ऊ की मात्रा ही है, दोनों मिलकर बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। न आधा हो गया आपका, क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया, है ना। अब इस हलंत नाम में हम क्या जोड़ेंगे, बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, तो दोनों के मिलकर क्या बन गई, बड़े ऊ की मात्रा बन गई। पीछे जो था उसको वैसा का वैसे लिख दो, शब्द बन जाएगा आपका अनुदित। अनुदित यानी अनुवाद क्या हुआ। मैं आपको बताता हूं, जैसे सु, है ना, सु, सु धन उक्ति, उक्ति यानी कथन, सु यानी अच्छा, जो अच्छा कथन होना उसे हम कहते हैं सुक्ति। देखो इसमें क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, इसमें क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा मिलकर आपकी क्या बन गई, बड़े ऊ की मात्रा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे हम यहाँ से है ना स्वर बाहर निकालेंगे, ये व्यंजन आपका क्या हो जाएगा, आधा। जैसे कि ये स था, इसमें से हमने क्या निकाली, छोटे ऊ की मात्रा, तो अब ये स क्या हो गया, आधा। वापिस आपका छोटा ऊ आया है, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन गया। ये मैंने आपको पहले हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आप भूल जाओ। तो सुक्ति शब्द क्या बन गया आपका, सुक्ति, जो अच्छा कथन हो संख्या कहते हैं सुक्ति। मैं आपसे बात करूं, जैसे कि भू, भू यानी पृथ्वी, है ना। उधर्व, उधर्व का अर्थ तो आपको पता ही होगा कि उधर्व का अर्थ होता है ऊपर, है ना। उधर का अर्थ होता है ऊपर और अधर का अर्थ होता है नीचे। ये दोनों आपस में क्या है, विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द हैं। भू यानी पृथ्वी, उधर्व यानी ऊपर, यहां पर लिख देता हूं मैं ऊपर, ठीक है। भू यानी पृथ्वी, उधर्व यानी ऊपर, है ना। देखो इसमें क्या है, बड़े ऊ की मात्रा, यहाँ पर क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़े ऊ की मात्रा। अब ये भ आधा हो गया है, इस आधे भ में हमने क्या जोड़ा, बड़े ऊ की मात्रा, क्योंकि दोनों मिलकर बन गई थी। अब देखो पीछे जो बचा उसको वैसा का वैसे लिख दो, शब्द बन गया आपका भूधर्व। शब्द क्या बन गया आपका, भूधर्व। देखो भूधर्व किसे कहते हैं, जो जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूधर्व कहते हैं। देखो आगे हम एक और उदाहरण की बात करें, भू, भू यानी पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी, और उर्मी, उर्मी का अर्थ मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि उर्मी का अर्थ था लहरें, ठीक है। ठीक है, एक अंतिम उदाहरण मैं आपको इसमें और बता देता हूं, विधु, विधु धन उदय। विधु का अर्थ होता है चंद्र, है ना, और उदय का अर्थ है उदय होना, ठीक है। जो चंद्र का उदय होता है उसे हम क्या कहते हैं, विदुदय। क्या कहते हैं, विदुदय। मैं आपको एक उदाहरण की ओर बात कर देता हूं, अंतिम उदाहरण है। क्या करूं, उदाहरण खत्म ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक बार ये अंतिम कर लेते क्योंकि क्लास। देखो चमू, चमू का अर्थ होता है सेना, चमू का अर्थ क्या होता है, सेना। उत्सव, है ना, चमोत्सव किसे कहते हैं, जो सेना का उत्सव होता है उसे हम क्या कहते हैं, चमोत्सव। मैं आपसे बात करूं, ठीक है, मैं आपसे बात करूं मंजू, मंजू का अर्थ क्या होता है, सुंदर। क्या होता है, सुंदर। और उषा यानी भोर, उषा का अर्थ तो आप समझते ही हैं कि भोर सुबह का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, भोर कहते हैं। तो शब्द बनेगा मंजूषा,
एक और अंतिम उदाहरण है, लास्ट आपका फाइनल है, मधु। मधु का अर्थ होता है बसंत, है ना। मधु का अर्थ क्या होता है? बसंत, बसंत। मधुधन उत्सव, शब्द बनेगा आपका मधुत्सव। तो ये जो आपका तीसरा वाला जो नियम था ऊ वाला, ये भी आपका क्या होता है? समाप्त होता है। मैं आपसे बात करता हूं कि एक आखिरी नियम जो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि उसका हिंदी में इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हमें जानकारी तो रखनी ही चाहिए। मैं आपसे बात करूं री। री भी हमारा क्या एक स्वर है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर री के बाद वापिस आपका क्या आ जाए? री आ जाए, तो ऐसा कहते हैं कि इसका क्या हो जाता है? बड़ी री। ये इस तरह से हो जाता है। देखो, इसके मैं आपको दो उदाहरण बताकर इसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इसका हिंदी में जो इसके शब्द हैं ये प्रचलित नहीं है ना, इसलिए मैं आपको बात करूं पितरी। पितरी धन ऋण, पिता का जो ऋण होता है उसे हम कहते हैं पितृण। ठीक है, देखो इसमें क्या मिला हुआ है? री मिला हुआ है, वापिस आपकी क्या है? री आई। अब ये त क्या हो गया? आधा हो गया। अब इस आधे त में आपकी बड़ी री जुड़ जाएगी, जैसे कि मैं आपसे बात करूं पी त्रीन। इस तरह से आपके शब्द हो जाएंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तब मिलते हैं हम एक ऐसी ही अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।